एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन, इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसएम सादिक किचन और आज की मेरी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और ये स्पेशल मैं ईद उल ज़ुहा के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ईद पे लोग कुर्बानियाँ देते हैं। गोश्त की बहुत ज़्यादा मकदार हर घर में होती है। तो नाज़रीन, मैं आज बनाने वाला हूँ, ये 3 किलो का पीस है मेरे पास। ये विदाउट प्रेशर कुकर में बनाऊंगा। नाज़रीन, जो प्रेशर कुकर में बनती है ना चीज़, वो ऐसे है कि जैसे एक पौधा होता है, उसने 1 साल में जवान होना होता है, तो हम उसको जैली दवाइयाँ दे के और स्प्रे डालकर उसके ऊपर हम उसको 2 माह में तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसका वो जायका नहीं होता, वो चीज़ नहीं होती। अगर हम इसको प्रेशर कुकर में लगाएंगे तो ये तकरीबन 15 मिनट में या 20 मिनट में ये बिल्कुल कीमे की तरह हो जाएगा। तो मैंने ये इसका किया है कि मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगा। 3 घंटे इसको मैं पकाऊंगा, 3 से 3.5 घंटे। तो नाज़रीन, ये पीस बहुत प्यारा है गोश्त का। ये देखें, इसमें चर्बी है। ये चर्बी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मैंने कोई घी वगैरह नहीं डालना। तो ये चर्बी जो है सारी ये घी का काम करेंगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो इसके ऊपर नाज़रीन एक मैं और बात बताऊं आपको, मुसलमानों के लिए, हमारे लिए तो मक्के की जो चीज़ है ना, मदीने की मट्टी भी हमको मिल जाए तो हम वो भी अपनी आंखों से लगा लेते हैं। ये जब मैं उम्रे पे गया था तो ये मदीना पाक से मैं ट्रे लेके आया था। आज मैंने इस रेसिपी में इस ट्रे को भी शामिल किया है। तो अब नाज़रीन, हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़े थोड़े कट लगाएंगे। और तो नाज़रीन, हम इसको कट लगाएंगे थोड़े, ये छुरी से इस तरह से कट लगा लेंगे हम। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन। इस तरह से हम कट लगाएंगे ताकि जो नमक है ना, जो नमक है वो इसके अंदर। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन, इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन। तो कुछ हम इस तरह से इसको कर देंगे नाज़रीन कि ये जो है ना, इसके अंदर नमक चला जाए। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक। ये नाज़रीन जितना हम कर लेंगे ना, उसमें ये नमक जो है ना इसके अंदर रच जाएगा अच्छे तरीके से। नाज़रीन, आपने नमक लगा लेना इसको। बड़ी ईद है तो बड़ी ईद में आपके घर गोश्त काफ़ी मिकदार में होता है, जो खाते पीते लोग हैं। तो साथ साथ नाज़रीन, मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि इस ईद पे आप गरीबों का बहुत ख्याल रखें। मुझे पता है जिनके घर कुर्बानी होती है वो अपनी फ्रिजों में अक्सर गोश्त स्टोर कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोगों में नहीं बांटते। जो खाते पीते लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी देते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपने घर में भी रखना है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा करें कि आप थोड़ा कम खा लें और गरीबों का ख्याल रखें। और आजकल कोरोना का चल रहा है मसला, तो इसके लिए भी अपनी भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने हमसायों की हिफाजत करें। और गोश्त के पैकेट बनाकर आप गरीब बस्तियों में जाकर अपने हाथों से तकसीम करें। मेरा रब आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा करेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। इस तरह आपने नमक लगा लेना है इसको अच्छे तरीके से। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन। नाज़रीन, ये मैं इधर बैठकर इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे एसी लगा है, बाहर किचन में बहुत गर्मी है। अभी मैं इसको किचन में लेके जाऊँगा। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, ये 4-5 जो अदरक की है ना डलियाँ, ये आपने इसमें के अंदर शामिल कर देनी है। बस इसमें नमकीन गोश्त में और कुछ भी नहीं होता। इसको मैं पकाऊंगा बग़ैर प्रेशर कुकर के, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो ये 10-15 मिनट में गल जाएगा, तो उसका मज़ा नहीं आएगा। मैं हल्की आंच पे इसको 3 घंटे पकाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है। तो इसके अंदर हम ये 6 गिलास पानी के शामिल करेंगे। एसएम सादिक इन किचन, एसएम सादिक इन किचन, इन किचन, इन किचन, इन किचन, एसएम सादिक
इन किचन। तो नाज़रीन इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि जो आटा है इसका SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। इन किचन इन किचन इन किचन। SM सादिक इन किचन। इसके इर्द गिर्द नाज़रीन आपने आटा लगा लेना है। आटे के बाद आपने इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देना है। SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। इन किचन इन किचन इन किचन। SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। इन किचन इन किचन इन किचन। SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। नाज़रीन इस तरह आपने करके तो इसको बंद कर लेना है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। इन किचन इन किचन इन किचन। नाज़रीन अब हम चलते हैं जी किचन में। बिस्मिल्लाह दी बरकत। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैं आ चुका हूँ किचन में। चूल्हा बिल्कुल मैंने स्लो फ्लेम में किया हुआ है, ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, बिल्कुल हल्की आंच में। अब मैं इसको रखने लगा हूँ जी। बिस्मिल्लाह दी बरकत। इन किचन इन किचन इन किचन। तो ये नाज़रीन हम इसको इंशाल्लाह 3 घंटे तक पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, इतने फ्लेम पे। बहुत ही मज़ेदार ये गोश्त बनने वाला है, बहुत अच्छा बनने वाला है। आपको इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी ये गोश्त याद रहेगा। और इस पे मैंने कोई प्रेशर कुकर नहीं लगाना। नाज़रीन मेरी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि ये कोरोना का दौर चल रहा है, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने बहन भाइयों को बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकालें। नाज़रीन पिछली छोटी ईद पे क्या हुआ कि हमारी हुकूमत ने थोड़ी नरमी कर दी और बाजार में औरतों का, बच्चों का रश बढ़ गया और उसमें हजारों के हिसाब से मरीज कोरोना के जो थे वो ज्यादा हो गए हमारे पाकिस्तान में। नाज़रीन जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, छोटों का ख्याल रखें। और ईद पे आप गरीबों को मत भूलिए। गरीबों को इस दफा आपने 1 नंबर पे रखना है। सबसे पहले गरीबों का हक आपने निकालना है। जो महंगाई की वजह से, मुझे पता है जब मैं कहीं स्टोर पे चीज लेने जाता हूँ या मेरी वाइफ जाती है तो बाहर लाइन लगी होती है। कोई कहता है भाई हमें आटा ले दें, कोई कहता है भाई हमें दालें ले दें। तो आप बराए मेहरबानी अपना सदका करके इन लोगों की खिदमत करें जितनी हो सकती है, तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। मेरे रब का फरमान है कि आप जमीन के लोगों पर रहम करो, आसमान से मैं आपके घर पर रहमत करूंगा, आपके रिज़्क में इजाफा करूंगा। तो नाज़रीन गर्मी बहुत है, ये 2 मिनट में मेरा बुरा हाल हो गया है। तो मैं 3 घंटे बाद फिर दोबारा आता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। तो एक बात और है कि इस दफा मेरी जितनी भी रेसिपियां आएंगी वो सारी ईद के मतलब है। ईद उल जुहा है, आप कुर्बानी करेंगे, आप अपने, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके बाद मेरी सब जो रेसिपियां आएंगी अगले 15 दिन में वो ईद के मतलब की होंगी, सारी वो मीट की होंगी। तो उसमें आप मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर अपनी राय से नवाजें। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो, आपकी यहाँ कभी दुख का आंसू ना देखे। मैं 3 घंटे बाद हाजिर होता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हमारे 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब बिल्कुल नमकीन जो ये गोश्त है ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको खोल कर चेक करते हैं। माशाल्लाह खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है बाहर भी। SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। इन किचन इन किचन इन किचन। SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। इन किचन इन किचन इन किचन। माशाल्लाह मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाए जरा। सारा पानी, हमारे जो 8 गिलास थे वो सारे खुश्क हो चुके हैं और ये देखें ये ना बहुत प्यारा और गल चुका है गोश्त हमारा। SM सादिक इन किचन। SM सादिक इन किचन। इन किचन इन किचन इन किचन। SM सादिक इन किचन।
SM सादिक इनकी चंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारा जो नमकीन गोश्त विदाउट प्रेशर कुकर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इसका जायका कैसे। ये देखें, कैमरामैन करीब करके दिखाएगा। ये बिल्कुल, ये देखें कितना नाज़रीन बहुत ही प्यारा टेस्ट है, बहुत ही मज़े का है। ईद उल ज़ुहा आ रही है तो आप अपने घर में ये ज़रूर बनाएं, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छा है, बड़ा हल्का होता है, मैदे पे भी इतना बोझ नहीं पड़ता। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। गम को खुशियों में ढाल कर रखना, अपने आंसू संभाल कर रखना, और जिनके बदले हूँ बख्शिशें मुमकिन, कुछ तो ऐसे अमाल कर रखना। दूंगा सीधे जवाब मैशर में, तुम भी उल्टे सवाल कर रखना। इश्क की पहली ये अलामत है, आदमी को निडाल कर रखना, और इश्क मकतल का नाम है सादक, हर कदम देखभाल कर रखना। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, ईद उल ज़ुहा है। आप गरीबों का ख्याल रखें, अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। SM सादक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी लेके हाजिर हूँगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरी सब रेसिपियाँ ईद के हवाले से होंगी। तो आप अपने घर में अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, घर में ईद मनाए, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहन भाइयों में शेयर करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।